गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमृति त्रिपाठी आप लोगों को क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं में आज थर्ड पार्ट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूँ। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य क्या संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था, लेकिन मैं यहाँ फिर एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 4 से भी कटेगा। उसी तरह बच्चों 8 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और किससे? 8 से भी कटेगा। तो कह रहा है भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। अब अभाज्य संख्याओं पे आते हैं तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से कटे, वे संख्या जो केवल एक या स्वयं से कटे, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अथवा करके कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हुआ तो 2 जो है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 हुआ 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 5 हुआ 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 हुआ 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 6 जो है 6 की बात कर रहा है। जैसे एक तो अब 1 की बात करेगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले 2 से देखते हैं। 2 अभाज्य है, 3 भी क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है। 5 क्या है? अभाज्य है। 6 क्या है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ये भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्याएं क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप पूछेंगे कि सर 1 जो है वह क्यों न भाज्य है और नहीं अभाज्य है? आपने 1 को भाज्य बताया ना अभाज्य बताया, तो यह क्या होती है? तो मैं बता रहा हूँ, 1 जो है वह न भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है और वह 1 होता है। ठीक है, 1 से ही 1 कट जाएगा, मतलब स्वयं से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता। इसलिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो श्योर है, यदि हम 24 ले लें, 24 ले लें, तो 24 को 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर कट गया। तो एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। मतलब अद्वितीय मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है, अद्वितीय कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय, आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। अब कह रहा है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का हम प्रयोग सिर्फ गणित में ही नहीं करते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी करते हैं। पहला क्षेत्र क्या होता है? संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की अवधारणा। जैसे यदि आपसे कोई कह दे कि करणी में 2 अपरिमेय है, इसको प्रूव करिए,
तो एक इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थर्ड है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करना, मतलब परिमेय संख्याओं को उनके दशमलव या दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, इन सब को हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा प्रूव करेंगे बारी बारी से तीनों का। तो सबसे पहले हम आते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो आपकी एक्सरसाइज का पहला 1.2 का पहला क्वेश्चन भी यही है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड या गुणनफल के रूप में दर्शाइए। तो आप क्या करेंगे, 24 है, 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में दर्शाएंगे तो 2 से हम काटेंगे। सबसे पहले अभाज्य सबसे छोटी संख्या काटते हैं अभाज्य छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और 2 से यदि 24 को काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 कम 3 तो कट गया। अब हमने यदि 24 के अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह एक होता है ट्री मेथड, ट्री विधि मतलब वृक्ष विधि जिसको कहते हैं। जैसे यदि 24 का हम निकालें तो 24 2 से कटा, इसको हम बॉक्स में करते हैं, 24 2 से कटा कितना आया, कितना 12 आया। फिर 12 की 2 से काटेंगे, फिर कितना आएगा, 2 से काटे 2 छक्का 12 6 आया। फिर 6 को काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड होगा यह बहुत ही दर्श होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो वही तो हम यहाँ लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यह अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया और यह हो गया ट्री मेथड। तो इसी तरह आप यह आपको सरलीकरण लगेगा, इसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो प्रश्न नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन है आप इसी तरह गुणनखंड बीज से अभाज्य गुणनखंड बीज से निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं अब नंबर 1 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।